हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਪੇਪਰ PSSB ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜੋ 90 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ, और जो बचे हुए 30 क्वेश्चनस ने 30 क्वेश्चनस ये पूछे गए सी आपां नूं नॉन टैक्नीकल। इन्हां नॉन टैक्नीकल क्वेश्चनस दे विच आपां नूं जिहड़े सबजैक्ट पूछे गए सी वो पूछे गए सी GK, जिस दे विच 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर दे भी देखण नूं मिले सी। ठीक है, उस तो बाद GK तो बाद रीजनिंग, मैथ, पंजाबी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, ये 5 सबजैक्ट इनकलूड सी इन्हां 30 क्वेश्चनस दे विच। इन्हां 30 क्वेश्चनस नूं ही आपां कवर करांगे इस वीडियो दे विच डिटेल दे विच। यह वीडियो तुहानूं फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम, क्लर्क एग्जाम, वीडियो एग्जाम एंड एक्साइज इंस्पैक्टर एग्जाम के हेल्प करेगी, क्योंकि ये सारे जो एग्जाम्स ने यह भी कंडक्ट करवाए जाने ने PSSB बोर्ड के द्वारा। ठीक है, यह PSSB हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के पेपर की वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन अपने कोल 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच पूछा गया है इन विच ईयर द वर्ड सैकुलरिज्म वाज एडिड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इस दे विच आपां नूं पूछा गया है एक वर्ड ऐड किया गया सी सैकुलरिज्म। ठीक है, सैकुलरिज्म का मतलब क्या पंजाबी दे विच धर्म निरपक्षता। धर्म निरपक्षता जो वर्ड है, शब्द है, यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच ऐड किया गया सी। आपां नूं पूछा गया है किस ईयर दे विच ऐड किया गया सी। यह जो वर्ड है यह ऐड किया गया सी बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा 1976। जो 42nd अमेंडमेंट हुई सी 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ हुई सी। ਜਿਹੜੀ ਇਹ अमेंडमेंट हुई सी इस ਨੂੰ ਆਪਾਂ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहने आ। ठीक है, इस ਨੂੰ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी दिता जाता है, क्योंकि मैक्सीमम जो अमेंडमेंट सी वो इसे ਦੇ तहत देखने ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ जो मेजर चेंजेस सी वो इस अमेंडमेंट के तहत ही देखने ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ठीक है, इस करके इसनों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी दिता जाता है। इसका आंसर बन जाएगा 1976। सैकेंड क्वेश्चन देखो, द एलसीएम ऑफ 5, 8, 12, 20 विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ डैश, यानी आपां नूं पूछा गया है इन्हां दा एलसीएम जो कि मल्टीपल नहीं हैगा, ये पूछा गया आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच। अगर आप इन्हां दा एलसीएम की गल करिए, सब तो पहला आप गल करते हैं 5 की। ठीक है, 5 कदे नहीं हो सकता क्योंकि 5 तो इसका मल्टीपल हो जाऊगा, इस करके आंसर नहीं हो सकता। उस तो बाद 8 भी आपको दिता गया है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। उस तो बाद अपने कोल है 20, तो अपना 5 दिता गया है, अपने पहले कैंसल करता। उस तो बाद 12 का जोड़ा है 12 नाल किहड़ा नंबर डिवाइड हो सकता, 3 डिवाइड हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यानी 3 मल्टीपल है किसका 12 का, इस करके भी नहीं आंसर हो सकता। आंसर सिर्फ अपने को 21 बच चुका, वो है बी ऑप्शन 9। ठीक है, जो 9 है ये किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी 9 है जोड़ा इन्हों के किसी का भी मल्टीपल नहीं है, इस करके आंसर जो बन जाएगा वो की बन जाएगा बी ऑप्शन 9। उस तो बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, 93 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द सैकेंड सिख गुरु, यानी आपां नूं पूछा गया है दूजे सिख गुरु कौन हैं। ठीक है, जो सिखिज़म दे विच टोटल 10 गुरु हुए ने। ठीक है, पहले जो गुरु सी वो सी श्री गुरु नानक देव जी। दूजे सिख गुरु का नाम पूछा गया है तो अपना आंसर हो जाएगा श्री गुरु अंगद देव जी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा ए ऑप्शन श्री गुरु अंगद देव जी। उस तो बाद 94 नंबर क्वेश्चन देखो, इस दे विच यह जो क्वेश्चन आपां ट्रेन टॉपिक तो पूछा गया, जो मैथ का एक काफ़ी फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। ठीक है, इस दे विच आपां की कहा गया है एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लंबी है। ठीक है, एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लंबी है। ठीक है, यह जो ट्रेन है यह 9 सैकेंड का समा लैंदी है। एक मैन है जो कि ओपोजिट डायरैक्शन दे विच आ रहा है, मतलब मान लो ट्रेन है जी इस तरफ जा रही है, जोड़ा यह परसन है वो इस तरफ आ रहा है। इसकी जी टोटल लेंथ है वो कितनी है, 100 मीटर की लेंथ है। जी ये ट्रेन है इस व्यक्ति नूं, यानी जोड़ा जो भी आपां नूं परसन की गल की जाए, खंबे की गल की जाए, पोल की गल की जाए, तो वो याद रखना है वो जी चीज़ होएगी वो हमेशा की होएगी एक पॉइंट ऑब्जैक्ट आपां उसनूं कंसीडर करते हैं। यानी आप कह सकते हैं ये मान लो एक परसन है, इसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यह जी ट्रेन है ये इस व्यक्ति नूं किन्ने टाइम दे विच पास कर दिंदी है, सिर्फ 9 सैकेंड दे विच। अगर आप स्पीड की गल करिए तो कितनी आ जाऊगी, स्पीड इज इक्वल टू की होंदा डिस्टेंस ऑफ टाइम होंदा है। ठीक है, आपां नूं पता है इस दे विच डिस्टेंस कितना दिता है 100 मीटर। 100 मीटर का डिस्टेंस दिता है तो टाइम कितना ले रहे हैं
जो है ट्रेन है किन्ने टाइम ले रही है 9 सैकेंड, तो बटे कर देंगे आप 9 सैकेंड। यह अपने को मीटर पर सैकेंड के जी स्पीड है वो आ चुकी है। बट अगर आप देखिए ऑप्शन वाइज आपू किलोमीटर प्रति घंटा दिता गया है, इस करके आप इसनूं कन्वर्ट कर लाँगे किलोमीटर प्रति घंटा के, तो इसनूं मल्टीप्लाई कर देंगे आप 18/5 के नाल। ठीक है, 5 एकम 5 20 5 100 9 एकम 9 9 दूना 18, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ठीक है, इस आपको ਜਿਹੜਾ ਇਹ परसन है वो स्पीड कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको की करना पऊगा, एक कितनी आ गई अपने को 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बट आपको की ट्रेन की स्पीड पूछा गया है। ठीक है, आपको स्पीड की जी ट्रेन की स्पीड है वो पूछा गया, तो की करेंगे आप ट्रेन की स्पीड कढ़ने के लिए 40 के आपको 5 माइनस करना पऊगा। ठीक है, क्योंकि यह रिलेटिव स्पीड कढ़ी आपने जी 40 किलोमीटर प्रति घंटा कढ़ी है। ठीक है, इस करके आप माइनस कर देंगे, 40 माइनस 5 किया तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाऊगा अपना की बन जाऊगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। लगभग सारे बच्चों ने यह क्वेश्चन है गलती जोड़ा है अटैम्प्ट किया पेपर के बच्चा, इस आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन 35 किलोमीटर प्रति घंटा। उस तो बाद नैक्सट देखो 95 नंबर क्वेश्चन, जोड़ा 95 नंबर क्वेश्चन है इसनों तुसी जोड़ा है इस दे विच जोड़ा आपां नूं आंसर बनना चाहिए वो आपां नूं ऑप्शन दे विच नहीं दिता गया, इसनों तुसी डायरैक्ट चैलेंज कर सकते हो। कोई भी तुहानूं ऑप्शन जोड़ा है मार्क किया है तुहानूं नंबर मिलणगे ही मिलणगे इसके, क्योंकि इस जो एग्जैक्ट आंसर बनूगा वो अपन ऑप्शन के ही नहीं दिता गया। ठीक है, वो किमें आप देख सकते हैं, सब तो पहले इन्होंने क्या आपू एक क्रिकेटर है। ठीक है, हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ 9 इनिंग्स, यानी एक व्यक्ति है। ठीक है, जिसने 9 इनिंग्स खेडियाँ, 10वीं इनिंग के उन्हें 100 रन मारते, यानी जोड़ा क्रिकेटर है उन्हें 10वां मैच खेलिया, उस उन्हें किन्ने रन बनाए 100 रन बनाए। ठीक है, इस जी ओवरऑल एवरेज से कितनी इंक्रीज़ होगी 8 रन इंक्रीज़ होगी जिन्नी पहला सी। आपां नूं नवीं एवरेज पूछा गया सी, जां तां इत्थे पूछा जांदा आपां नूं ओल्ड एवरेज, तो अपना आंसर B बन सकता सी। ठीक है, बट इत्थे आपां नूं जिहड़ा है न्यू एवरेज पूछा गया, इस करके जिहड़ा यह क्वेश्चन है बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया इत्थे। ठीक है, इसनूं तुसीं चैलेंज कर सकते हो डायरैक्ट। इसनूं किवें करना सी, इस दे विच जिहड़ा आंसर बनूगा वो कितना बनूगा 28 बनूगा। 28 बनूगा, देखो किवें बनूगा, देखो सब तो पहला 28 जिहड़े मैच ने इन्हें खेले ने, यानी न्यू एवरेज आपने कितनी मान ली हूँ 28, क्योंकि एग्जैक्ट जो आंसर है वो 28 बनूगा। ठीक है, हुण आपां नूं पता है टोटल मैच किन्ने खेले ने 10, 10वीं इनिंग के इन्हें 100 रन बनाए ने, तो आपां नूं पता लग गया टोटल मैच इन्हें किन्ने खेले 10 मैच खेले, हर एक दे विच एवरेज कितनी मान ली आपने 28, जो कि अपना एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, आपने 28 गुणा 10 किया तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 280 आ गई। ठीक है, उस तो बाद आपने अगर इनू कंपैरिजन करके देखिए पुरानी एवरेज के नाल, पहला जिहड़े मैच खेले गए सी वो किन्ने सी 9, बट जी एवरेज है वो 8 रन इंक्रीज़ हुई है, तो आप कह सकते हैं पहला एवरेज कितनी होगी 20 होगी, तो पहला मैच किन्ने खेले गए सी 9 मैच खेले गए सी, इन्हां दा टोटल सम कितना बन गया, ये बन गया 180। 20 ना 180, तो तुसीं देख सकते हो इन्हां दे विच दोनों दे विच डिफरेंस है जिहड़ा वो 100 रन का है, जो कि 10वें मैच के विच इस व्यक्ति के द्वारा इस क्रिकेटर के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, इसका जिहड़ा आंसर है, जिहड़ा आंसर की आई है ऑफिशियल आंसर की उसदे विच आंसर ए दिता गया है, इसनूं तुसीं चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, इसका कोई भी जिहड़ा है आंसर अपना जिहड़ा है नहीं बन सकता। ठीक है, जिहड़े आपां नूं 4 ऑप्शन दिते गए हैं, अगर आपां नूं इत्थे कह देंगे कि ओल्ड एवरेज दसो, तो उस केस दे विच आंसर जिहड़ा 20 बन सकता सी। ठीक है, क्योंकि अपना जिहड़ा आंसर है 20 बनता ओल्ड एवरेज, बट न्यू पूछा है तो आंसर 28 बनूगा, होर कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसनूं चैलेंज करो। ठीक है, इसका आंसर जिहड़ा बनेगा वो 28 बनेगा। उस तो बाद नैक्सट देखो 96 नंबर क्वेश्चन, डैश नैशनल पार्क इज़ होम टू एशियाटिक ब्लैक बीयर स्नो लैपर्ड ब्राउन बीयर एंड ब्लू शीप, यानी आपां नूं पूछा गया है किहड़ा नैशनल पार्क है जिथे एशियाटिक ब्लैक बीयर, ठीक है, स्नो लैपर्ड ब्राउन बीयर ब्लू शीप, ये सारियां पाइया जांदियां ने चीज़ां, यानी ये जो स्पीसीज़ ने इन्हां दा घर मन्निया जाता है इस नैशनल पार्क नूं। इसका नाम की है, इसका नाम की है, इसका नाम है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ए ऑप्शन। उस तो बाद हाईएस्ट अवार्ड है जिहड़ा लिटरेचर दे विच जिहड़ा इंडिया दे विच दिता जाता उसका नाम की है, उसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन। जिहड़ा ज्ञानपीठ अवार्ड है ये लिटरेचर कैटेगरी दे विच इंडिया का सब तो
हाईएस्ट अवार्ड है, इस करके आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन ज्ञानपीठ अवार्ड। नैक्सट देखो मुद्रा बैंक जो है ये सबसिडरी है किस बैंक की, यानी मुद्रा बैंक जो है ये किस बैंक की या फिर आप कह सकते हैं किस किहड़ा इंस्टीट्यूट है जिसकी एक सबसिडरी कंपनी है मुद्रा। मुद्रा जो है मुद्रा बैंक ये एक सबसिडरी कंपनी है किसकी, सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन सिडबी। उस तो बाद नैक्सट देखो 99 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच आपां नूं कहा गया है एक्स रेशो वाई की जी वैल्यू है 2:3 दी है, यानी आप कह सकते हैं एक्स की वैल्यू जी है वो कितनी है 2 है तो वाई की वैल्यू 3 है। इन्होंने पुट कर दो इस इक्वेशन के विच, तो इत्थे वैल्यू कितनी बन जूगी 3 इंटू 2, ठीक है, इत्थे 2 इंटू 3 तो 3 दूना 6 + 6 6 + 6, ठीक है, और इत्थे की बन जूगा अपने को 2 गुणा 2 2 गुणा 2, इत्थे कितना बन जूगा 5 गुणा 3, तो इन्होंने दोनों ऐड कर दो 2 दूना 4 तो 15 5 ते 15 19, इत्थे वैल्यू कितनी बन जूगी 12:19 अपना आंसर आ गया जो कि आपको दिता गया है सी ऑप्शन के। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन 12/19 या फिर आप कह सकते हैं 12:19, इसमें आप 12:19 आप 12/19 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस करके आंसर बन जाऊगा अपना सी ऑप्शन। नैक्सट देखो चूज द ऑप्शन विच कंटेन्स अ पेयर ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे एज द पेयर गिवन इन कैपिटल लैटर्स। इस दे विच आपां जिहड़े ये मैच किए गए हैं दोनों पेयर, ठीक है, एक दूजे नाल इंटरलिंक ने, इस तरह के पेयर आपां ने फाइंड करने ने इन्हां दे विचों, ठीक है। ये विच हैंड कफ्स प्रिजनर जो कैदी होंदा है प्रिजनर उसके की लगते हैं हथकड़ियाँ, हैंड कफ्स बोलते हैं इन्होंने इंग्लिश के विच, ठीक है। इस तरह जो कुत्ते के उपर पट्टा लगता है यानी जिसनों कुत्ते को पकड़ के रखने के लिए जो पट्टा लगाया जाता है, इसका मैच हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, यानी जिस तरह कैदी को रोकने के लिए हथकड़ियाँ लगाई जांदियां ने, इस तरह डॉग को कुत्ते को काबू के रखने के लिए की लगाया जाता है, पट्टा लगाया जाता है। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन लीश डॉग। उस तो बाद नैक्सट देखो 101 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच आपां नूं बॉय का कोड दिता गया है ए वाला, हर का कोड ए वाला, तो रूबी का कोड पूछा गया। रूबी का कोड आपां ने फाइंड करना है, किवें फाइंड करांगे देखो, सब तो पहला आर देखो कित्थे है, आर इत्थे है, उस बाद यू है, यू भी इत्थे अपने कोल, यानी आपां इनू 0 ते हैश पुट कर सकते इन्हां दोनों की वैल्यू, यानी 0 ते हैश तो अपने कोल आऊगा ही आऊगा, ठीक है, सारे ऑप्शनों के विच अपने कोल 0 ते हैश दिता गया। उस तो बाद बी वाई, इन्होंने दोनों के बी ए है और वाई ए है, इन्होंने दोनों के देखो इन्हों का कोड की है, एक डॉलर है एक परसेंटेज है, तो इतने डॉलर आ जाऊगा तो इतने परसेंटेज आ जाऊगा, इतने डॉलर तो परसेंटेज, इतने हैश, इतने 0, आंसर बन जाऊगा बी ऑप्शन। इन्हों के देखो बट ये एक दूजे के जोड़े ने मतलब आप कह सकते हैं भी बिल्कुल आंसर बन सकता सी, बट इन्हों की जी पोजीशन है वो इंटरचेंज की गई है, ठीक है, इस करके जो आंसर है वो की बनूगा, यदा आंसर बनूगा बी ऑप्शन 0 हैश डॉलर परसेंटेज, ठीक है। बाकी ये तुसीं देख सकते हो जी पोजीशनस ने वो चेंज करके दित्तियां गई ने, जोड़े आपां डिजिट्स ने वो बिल्कुल सेम दिते गए हैं, ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 0 हैश डॉलर परसेंटेज। उस तो बाद नैक्सट देखो 102 नंबर क्वेश्चन, सम जो है मदर और डॉटर की एज का कितना है 50 साल, यानी मदर और डॉटर की जी एज का सम है कितना है 50 ईयरस, 5 साल बाद की गल है, ठीक है। डॉटर और मदर की रेशो की गल करिए तो इत्थे 1:7 बन जाऊगा, यानी जो मदर है 5 साल पहला की गल है, ठीक है, 5 साल पहला जो माता है अपनी डॉटर तो अपनी पुत्री तो कितना गुना है 7 गुना, यानी यदि अगर एक्स मान लीए यदि कितनी हो जूगी अपनी, यदि हो जूगी 7x, या तुम ये कह सकते हो इसनों आपां की मान सकते हैं 1/7 मान सकते हैं सिर्फ, ठीक है, आप डायरैक्ट ही मान लेने इनू 1 मान लेने इनू 7, ठीक है। इन्हों दोनों का सम कितना बन गया 8 बन गया, बट आपको पता है जी प्रेजेंट एज है इन्हों की, ठीक है, इन्हों दोनों की जी प्रेजेंट एज है मदर तो डॉटर की वो कितनी 50 साल, बट 5 साल पहलों की गल की गई है तो आप की करेंगे 50 माइनस कर देंगे 10, वह रीजन क्योंकि आपको पता है अगर 5 साल पहला जी मदर की एज है -5 होगी तो ऑटोमैटिकली जी डॉटर की एज है वह भी -5 होगी, इस करके आपने 10 माइनस करता, ठीक है। 8 की वैल्यू है जी कि को दे रखी है आपको 40 के दे रखी है, किन्ने गुणा दे रखी है 5 गुणा, यानी आपको डॉटर की जी 5 साल पहला एज है वो कितनी मिल गई 1 गुणा 5 किया 8 गुणा 5 किया 40 बने, ताइयों 1 गुणा 5 किया तो 5 आ गया, 7 गुणा 5 किया तो 35 आ गया, यानी आप कह सकते हैं मदर की तो डॉटर की जी एज है वो कितनी है, मदर की एज है 35 तो डॉटर की एज है जी वो है 5 साल। अपन की पूछा गया है जी डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज पूछा गया, यह जी एज है डॉटर की किन्ने साल पहला दी है 5 साल पहला, प्रेजेंट किमें कढ़ांगे आप प्रेजेंट कढ़ांगे 5 + 5 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 10 साल, जी डॉटर की जी प्रेजेंट एज है वो कितनी है 10 साल है,
यही अपना आंसर बन गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर किहड़ा बन जाएगा अपना सी ऑप्शन 10 ईयर्स 10 साल। उस तो बाद इस क्वेश्चन तुसीं जिहड़ा है चैलेंज कर सकते हो। ये क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा एग्जाम दे जिहड़ा ऑफिशियल आंसर की आई है प्रोविजनल आंसर की उसके ये ऑप्शन दिता गया है जो कि बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर बनूगा 44 हर्ज बनूगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर किहड़ा बनेगा अपना 44 हर यानी 44 टाइम्स जी है। जो भी इन आ डे की गल आती है ना उदों 48 घंटे आप कवर करते हैं, यानी जो अपने सॉरी 24 हर्स। ठीक है, जो अपने कोल गल आती है इन आ डे का मतलब की है 24 घंटे। ठीक है, दिन और रात दोनों मिला के ही आप इन आ डे की गल करते हैं। ठीक है, 12 घंटिया जो राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का जो एंगल है वह 22 बारी बनता है। ठीक है, 22 टाइम्स। इस तरह 24 घंटिया कितनी बारी बनूगा, 24 घंटिया बनूगा 44 बार। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनूगा वो की बनूगा डी ऑप्शन बनूगा 44 टाइम्स 44 बार। उस तो बाद नैक्सट देखो जो प्रेजिडेंट है यह कहते कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होंगे इस पैसा खर्च सकता है। ठीक है, किस केस के खर्च सकता है ये पूछा गया आपको। ठीक है, राष्ट्रपति भारत के कंटीजेंसी फंड विचों खर्च सकता है। ठीक है, यह जो फंड होंदा है इस पैसा खर्चा जा सकता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनेगा अपना बी ऑप्शन, यानी जी पार्लियामेंट है संसद है इसकी परमिशन तो बिना इसकी मंजूरी तो बिना भी इस पैसा विड्रॉ कर सकता है एक्सपेंड कर सकता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। उस तो बाद नैक्सट देखो। ठीक है, ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी यानी कुछ सम ऑफ मनी है जिसके ऊपर सिंपल इंटरस्ट लगता है 2 सालों के लिए 50 रुपये बनता है। 5% रेट ऑफ इंटरस्ट है, यानी 1 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरस्ट है वो कितना है 5%। 2 सालों के लिए कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 रुपये दे रखी है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 रुपया हो जाएगी। ठीक है, यानी प्रिंसीपल कितना है 500 रुपया। अपन की पूछा गया है सिंपल इंटरस्ट तो कंपाउंड इंटरस्ट का जो डिफरेंस है वो पूछा गया, यानी 2:1 का फॉर्मूला तो सबनों लगाना आता ही होएगा। ठीक है, ये अगर आप 5% की गल करिए 500 का 10% 50 हो गया तो 5% कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इतने कितना बन जाएगा वैल्यू अपने को 25 का 5% कितना हो जाएगा 10% 2.5 तो 5% कितना हो जाएगा 1.25। ठीक है, जी ये वैल्यू होंगी है यह किस डिनोट करती है, यह सिंपल इंटरस्ट को डिनोट करती है। यह जी वैल्यू है इन्होंने दोनों का डिफरेंस को डिनोट करती है। तो आप की कह सकते हैं 1.25 आप मल्टीप्लाई करता एक दिन तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1.25 रुपीज़। यानी इन्होंने सिंपल इंटरस्ट के कंपाउंड इंटरस्ट का जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया 1 रुपये 25 पैसे। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना डायरैक्ट बन जाएगा बी ऑप्शन 1 रुपये 25 पैसे। नैक्सट देखो 106 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया आपको इंडिया का इंडिया का पहला यानी इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है गगनयान, यह किस ईयर के लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इस लॉन्च किया जाऊगा 2024 के। काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर 2023 मार्क किया है। ठीक है, इसका आंसर 2024 है। ठीक है, 2023 मार्क क्यों किया है, 2023 मार्क करने का भी एक रीज़न है। ठीक है, क्योंकि इसरो के द्वारा अनाउंस किया गया रिसेंटली एक चंद्रयान 3rd मिशन है जोड़ा यह लॉन्च करेगा इसरो 2023 के। इस करके काफ़ी बच्चे जोड़े चंद्रयान नाल कन्फ्यूज़ होकर गगनयान का जो आंसर है 2023 मार्क करके आए हैं, बट यदा आंसर है 2024 है। गगनयान यह इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जो कि इसरो प्लान कर रहा है 2024 तक जो फस्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है वो लॉन्च किया जाऊगा इसरो के द्वारा। बट जो चंद्रयान 3rd मिशन है इनू 2023 के लॉन्च किया जाऊगा। दोनों के कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर है 2024 बी ऑप्शन। उस तो बाद ओलंपिक्स गेम्स के बारे पूछा गया क्वेश्चन 2024 के कितने होंगे, ये होंगे पेरिस के फ्रांस के। इसका आंसर बन जाएगा अपना पेरिस फ्रांस। इस तो पहला 2020 होए ने टोक्यो के। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन पेरिस फ्रांस। 108 नंबर क्वेश्चन है जो मिस है। ठीक है, जो जिस बच्चे के द्वारा सेंड किया गया उसके 108 नंबर क्वेश्चन नहीं सी। ठीक है, 109वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109वां नंबर क्वेश्चन के आपको इन्हों के अलग अलग जोड़े मतलब ने वो दिते गए हैं, यानी जिमें प्लस है ये डिनोट करता है किस मल्टीप्लीकेशन। इस तरह इन्हों की कोडिंग है वो लैंग्वेज है जी चेंज की गई है। ठीक है, यानी आपको इन्हों के मतलब अलग अलग ने जो फिट करने हैं इतने। सब तो पहले गल करते हैं आप डिवाइड की। डिवाइड का जो मतलब होंगे माइनस होंगे 1 - 8 आ जाऊगा। प्लस का मतलब की होंगे प्लस का मतलब की होंगे मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लीकेशन आ जाऊगा। माइनस का मतलब की होंगे प्लस प्लस आ जाऊगा। इतने कितना आ जाऊगा 12 और
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ 3 ਚੌਕੇ 12, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 21 ਦੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 25, 25 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 8 ਤੋਂ 16, 16 25 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 9 ਆंसर आ गया, ਇਸ ਆंसर बनेगा 9 9। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 100-day रीडिंग कैंपेन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन 1 जनवरी 2022। यो अपनी मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1 जनवरी 2022 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਦਾ ਆंसर ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ कैंपेन है ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦਾ ਆंसर ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆंसर ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਸਪੋਕਨ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇਸ ਦਾ ਆंसर ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਸਪੋਕਨ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ठीक है। शी डैश हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज़ टू वर्क, यानी जो वो लेडी है, ठीक है, अपनी बेटी नू स्कूल ड्रॉप करके आती है, ठीक है, वर्क के जाने तो पहला डेली की रूटीन होगी, ठीक है। इस करके इतने की आ जाऊगा अपना इतने आ जाएगा टेक्स, ठीक है, फस्ट फॉर्म के आ जाएगा क्योंकि डेली की रूटीन होगी, ठीक है। वर्क तो जाने तो पहला अपनी डॉटर नू अपनी पोतरी नू कितने छड्ड के आती है स्कूल दे विच। इस करके इतने की आ जाऊगा टेक्स। She takes her daughter to school before she goes to work. To bell the cat, to bell the cat जो idiom है इसका मतलब पूछा गया है, इसका करेक्ट मीनिंग की बनेगा? to take lead in danger। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन, टू टेक लीड इन डेंजर। नैक्सट देखो, हिज करेज वन हिम ऑनर। इस दे विच जो करेज है, ठीक है, इसनों आपां ने फाइंड करना है, ठीक है। की चीज़ है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच दे विच जो नाउन प्रनाउन वगैरह होंगे ने, ठीक है, की है ये जो करेज है ये की एक नाउन है। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, नाउन। उस तो बाद नेक्स्ट देखो, वन वर्ड सब्सटीट्यूट पूछा गया है। अ मैन हू स्पीक्स मोर दैन वन लैंग्वेज, यानी एक व्यक्ति एक मैन जो एक तो ज़्यादा लैंग्वेज जिहड़ियां ने बोल सकता, उन्होंने की बोलते हैं आप? पॉलीगलोट बोलते हैं। इस आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, पॉलीगलोट। नैक्सट देखो, बदसूरत शब्द जो है इस जिहड़ा ठीक अगेतर लग्या है वो किहड़ा लग्या है? बदसूरत जो शब्द है इस जो ठीक अगेतर लग्या है वो किहड़ा है? बद, बब्बा दद्दा। इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन, बब्बा दद्दा बद। हेठां लिखी वाक वंड विचों किहड़ी किस्म दी किस्म नहीं है? किहड़ी वाक की किस्म नहीं है? सधारण भी होंदा, मिश्रित भी होंदा, संयुक्त भी होंदा, बट अमिश्रित वाक कोई नहीं होंदा। इस करके आंसर की बनूगा? बी ऑप्शन, अमिश्रित वाक। हेठां लिखे बहुते शब्दों की थां एक शब्द की चोण करो, जिहड़ा सदा चढ़दी कला विच रहे उसनूं बोलते हैं आप आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन, आशावादी, ठीक है। इस आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। लड़का फुटबॉल खेडदा है, वाक नूं बहुवचन विच बदलो, ठीक है, यानी लड़का फुटबॉल खेलता है, खेडदा है, इसनूं आपां ने बहुवचन दे विच बदलना है। सब तो पहला गल करते हैं आपां लड़के फुटबॉल खेडते हैं आना चाहिए, आंसर नहीं हो सकता। लड़के फुटबॉल खेडते हैं ये भी नहीं आंसर हो सकता। लड़का फुटबॉल खेडते हैं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि लड़के आना चाहिए सी तां ही आंसर हो सकता सी। इत्थे बनेगा अपना ए ऑप्शन, लड़के फुटबॉल खेड रहे हैं। चाहे इन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही चेंज करता, बट अपना आंसर यही बनूगा, क्योंकि इत्थे देखो लड़के फुटबॉल खेडते हैं है नहीं आना चाहिए, हन आना चाहिए, ठीक है। लड़के फुटबॉल आना चाहिए, इत्थे फुटबॉला नहीं आना चाहिए। लड़का फुटबॉल इतने लड़के आना चाहिए, ये भी नहीं आंसर हो सकता। इस करके जो अपना सही उत्तर बनूगा वो किहड़ा बनूगा? ए बनूगा। बुखार प्यार समझ नाव की जी किस्म है वो किहड़ी है? ये किस किस्म के अधीन आते हैं? भाववाचक नाव के अधीन। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन, भाववाचक नाव। सो ये सी 30 क्वेश्चन ये आपने कवर कर ले जो PSSB हॉर्टिकल्चर का पेपर होया सी, इस दे विच पूछे गए सी, ठीक है। PSSB हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का 30 अक्तूबर में पेपर होया सी, ठीक है। और 90 क्वेश्चन जोड़े ने वो टैक्नीकल से आपने कवर नहीं करने, ठीक है, क्योंकि आप जी पेपर की नॉर्मल जो जनरल पेपर हो रहे हैं उन्होंने तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं इन्हों करने की, ठीक है। आपने जोड़े नॉन टैक्नीकल पार्ट से कवर करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको इन्हों के इंटरलिंक करके कोई एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। ये सी अपने 30 क्वेश्चन जो आपने कवर कर लिए डिटेल दे विच। इस तो इलावा तुहानूं पता है कि जोड़े पेपर्स ने वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं। हुण जिहड़ा पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का 13 नवंबर होने जा रहा है, PSSB इहनूं कंडक्ट करूगा, ठीक है। PSSB वीडियो का पेपर भी जल्दी होने जा रहा है,
ठीक है। क्लर्क का पेपर भी नज़दीक है बिल्कुल, और एक्साइज इंस्पैक्टर का जो पेपर है वो बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। बाकी सारे आप कह सकते हैं PSSB ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ पेपर्स ने वो जनवरी के आस पास सारे हो जाएंगे, ठीक है। इस दे ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ एक स्पैशल जो गैस पेपर है वो तैयार किया गया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड गैस पेपर होगा। इस दे विच टोटल 4750 क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ इस गैस पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ गैस पेपर है ਤੁਹਾਨੂੰ PDF फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ तरफ ਤੋਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜੀਕੇ ਦੇ 1500 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਮੈਥ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇपर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰਜਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਬਿਲकुल, ठीक है। और मैथ, रीजनिंग ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ 500 ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਮੈਥ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 1200 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗੈਸ ਪੇपर। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ 1000 ਰੁਪੀज़ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 50% ਦਾ, 50% ਦਾ, ठीक है। और ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਜਸ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਪੈਣਗੇ, ਯਾਨੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਇਹਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਰਜਸ 500 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਟੀਐਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਨੰਬਰ WhatsApp ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੈ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ PSSB ਗੈਸ ਪੇਪਰ, PSSB ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਬਿਲकुल ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ PSSB ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਕਲਰਕ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ PSSB ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है इस चीज़ के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, गैस पेपर के रिलेटेड, नोट्स के रिलेटेड या किसी भी पेपर के रिलेटेड, तो तुम इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826, ठीक है। ये अपनी कंप्लीट डिटेल इस गैस पेपर के बारे। इस तो इलावा गल करते हैं आप पंजाब फतेह बैच। अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक तो तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए एक बेस्ट एक बैच है साडा, जिसका नाम क्या पंजाब फतेह बैच। इस दे विच तुहानूं सारे पेपरां दी जिहड़ी तैयारी है वो करवाई जाऊगी। इस जिहड़ा ये पंजाब फतेह बैच है, ठीक है। इस दे लई साडी एप्लीकेशन तुहानूं इंस्टॉल करनी पेगी, जिसका नाम क्या पंजाब IQ प्ले स्टोर तो, ठीक है। इस दे विच जिहड़े चार्जस ने वो 6000 रुपीज़ ने, बट तुहानूं 6000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं हैगी। तुहानूं जिहड़ा है गैस जिहड़ा ये कोर्स है पंजाब फतेह बैच 3100 रुपये के मिलेगा। पंजाब के सारे पेपरों के लिए यह जोड़ा कोर्स है हैल्पफुल होएगा। चाहे आप पुलिस की गल करिए, चाहे आप एक्साइज की गल करिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड इस जोड़ा कंटेंट है वो अवेलेबल होएगा। सारा कुछ इतने डिटेल है जी मैंशन की गई है। इस जिन्हें भी लैक्चर होंगे सारिਆਂ की वीडियो एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। नाल ही तुहानूं PDF स्टडी नोट्स दिते जाएंगे, ठीक है। प्रिंटेबल होंगे, तुसीं प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। और जी वैलिडिटी है वो कितने दिनों की है, 250 दिनों की है, ठीक है। 250 डेज़ की वैलिडिटी होएगी इस कोर्स की। इस जिन्हें भी PSSB के पेपर्स ने प्रीवियस जिन्हें भी हुए ने सारे कवर करवाए गए हैं, ठीक है। जिस तरह ये तुहानूं कवर करवाया गया है हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे पेपर तुहानूं इस मिलणगे, सारे कवर करवाए जाते हैं। जो भी PSSB लैंदा, चाहे PPSC लैंदा, सारे पेपर जिहड़े वो इहदे विच कवर करवाए जाते हैं इस कोर्स के विच। अगर कोई
बच्चा बिल्कुल बेसिक तो तैयारी करना चाहता है तो 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ IQ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਸੈਲਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਬੈਚ ਇਹ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ PTE+B ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ठीक है, सारे पेपरों के लिए तुहानूं जिहड़ा यह कोर्स है हैल्पफुल होएगा क्योंकि लगभग सारे पेपरों का जिहड़ा सिलेबस है वो लगभग सेम ही हुंदा है। ठीक है, इस करके आपने बिल्कुल निचोड़ इस कोर्स के विच पाया कढ़ के अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना चाहता है तो वह बच्चा इस कोर्स में परचेस कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट जिहड़ा है पंजाब IQ एप्लीकेशन इंस्टॉल है जिहड़ी करनी है तो उन्हें प्ले स्टोर तो अगर किसी बच्चे को आईफोन है तो वह स्टूडेंट क्लास+ ऐप है जी इंस्टॉल कर सकता है। क्लास+ ऐप इंस्टॉल करने तो बाद इस ऑर्गेनाइजेशन कोड मंगया जाएगा BICWM। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करके तुसी इस ऐप तो यानी जो क्लास+ ऐप है उस भी तुसी पंजाब IQ ऐप के जोड़े कोर्सेज ने वो अवेल कर सकते हो, परचेस कर सकते हो क्लास+ ऐप के भी। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पर मैसेज करके तुसी पूछ सकते हो 7009868826। सो ये अपना PTE+B हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का क्वेश्चन पेपर जो PTE+B ने 30 अक्तूबर को कंडक्ट किया। 30 ਦੇ 30 क्वेश्चन आपने कवर कर ले डिटेल दे विच। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड तो तुसी कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर तुसी इस पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसी साडा जिहड़ा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम की है पंजाब IQ, इसनूं ज्वाइन कर सकते हो। इस दे विच जिहड़ी इहदी PDF है ये अपलोड कर दी जाएगी थोड़े टाइम तक, तुसी उत्थों PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हाँ नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।